Hello students, today we are starting Bhasha Sutram Dve, that is Namani. Now what is Nama? Nama means actual name of that particular subject. See, Nama is Vastu or Sthan Nama Darshakah Shabdah. It is the name of any object or any place. यथा सुधाखण्डः मापिका शाला देशः उमेशः ज्ञानम इत्यादयः. Like Sudhakhanda means a chalk piece. It is a name to that particular object. Mapika means ruler. Shala means school. It is the name of that particular school. Deshaha means country. Umeshaha, name of that particular boy. Jnanam means knowledge. So we have definite meaning of that particular subject. So this is Nama. Now second one is Pratipadikam. Now what is Pratipadika? Pratipadika को बोला है शब्दस्य मूलम रूपम. It is the original form of that particular word. Like Deva, Vana, Mala, Asmad, Yushmad, etc. ये मेन शब्द है. वाक्य रचनायां मूल शब्दस्य उपयोगः न क्रियते. मीन्स प्रातिपादिक का उपयोग वाक्य रचना में नहीं होता है एज इट इज़. तो कैसे यूज़ होता है? तो उसको कुछ एंडिंग्स मिलते हैं. जैसे कि मैंने देव से प्रार्थना की, लाइक दैट. सो अहम देवम प्रार्थयामि, आई रिक्वेस्टेड गॉड. अपितु विभक्ति शब्दानाम उपयोगः भवति, लेकिन उसके विभक्ति युक्त शब्दों का प्रयोग होता है इन अ सेंटेंस. सो ओरिजिनल शब्द इज प्रातिपादिक एंड वो शब्द को हम एक टेबल लर्न करते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है. देव अकारांत पुल्लिंग नाम देव शब्द का यहाँ पे टेबल दिया है और ये 4th कॉलम आप देख सकते हैं. विभक्ति है. कितनी विभक्तियाँ हैं? तो आपने हिंदी मराठी ग्रामर में पढ़ा ही होगा कि प्रथमा से संबोधन तक 8 विभक्ति रहती है और हर एक विभक्ति का एक पर्पज़ रहता है, एक फंक्शन रहता है. सो लाइकवाइज इन संस्कृत ऑल्सो वी आर हैविंग दीज 8 विभक्तिज एंड अकॉर्डिंगली द वर्ड अंडरगोज एनी मॉडिफिकेशन. जैसे कि देव शब्द को एक फॉर्म हुआ है देवः, उसका मतलब होता है अ गॉड. द्वितीय का फॉर्म है देवम, द्वितीय का मतलब होता है टू अ गॉड. तृतीय का मतलब होता है देवेन और उसका मीनिंग है बाय. सो बाय अ गॉड. लाइकवाइज हर एक विभक्ति का एक फंक्शन रहता है, तो वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. सो हियर इट इज़ गिवन दैट विभक्ति रूपाणी. विभक्ति मीन्स वाक्यार्थानुसारं शब्दानां विविधानि रूपाणि भवन्ति, तानि विभक्ति रूपाणी इति उच्यन्ते. एज पर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शब्दानां विविधानि रूपाणी, शब्द के विविध रूप बन जाते हैं और उन्हें ही हम विभक्ति रूप ऐसे कहते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. फर्स्ट वन इज एषः मम हस्तः. सी, हस्तः मीन्स हैंड. मम ये अस्मत् सर्वनाम का विभक्ति फॉर्म आया है. यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आया है. तो जैसे ही हम लोग नाम पढ़ेंगे उसके बाद सर्वनाम का भी हमें टेबल लर्न करना होगा, तो उसमें यह दिया है. सो एषः मम हस्तः मीन्स दिस इज माय हैंड. शारदायाः हस्ते वीणा शोभते. शारदा के हाथ में वीणा अच्छी दिखती है. हस्ते मीन्स in her hands. Next is hastasya bhushanam danam. Hastasya means of the hand. See, hastasya is षष्ठी विभक्ति. देवस्य यहाँ पे षष्ठी दिया है ना. तो इस तरह से शब्दों के विभक्ति के फॉर्म का प्रयोग हमें वाक्य में करना पड़ता है. और while making sentences we make use of these विभक्ति forms. That's why it is required that we should learn these tables early. हस्तात् घटः पतति. घटः means a pot, पतति means falls. कहाँ से गिर रहा है वो pot? हस्तात्, from the hand. See, हस्तात् is like देवात्.
सो ये है पंचमी विभक्ति का फॉर्म, और पंचमी का मतलब होता है फ्रॉम, या फिर हिंदी में मराठी में फ्रॉम ऊन हून ऐसे बोलते हैं, देवाकडून देवाहून लाइक दैट. सो एवरी विभक्ति हैज़ पर्टिकुलर फंक्शन टू डू और पर्टिकुलर मीनिंग. सो as per this all the sentences are formed. That's why it is important to learn the tables. So अत्र हस्त इति प्रतिपादिकस्य हस्तः हस्ते हस्तस्य हस्तात् इति विभक्तिरूपाणि. विभक्तयः सप्त. There are 7 विभक्तिस्. प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी एंड सप्तमी. संबोधनम इति पृथक विभक्ति नः. संबोधन ये अलग से विभक्ति नहीं है, लेकिन इट इज़ द प्रथमा विभक्तेः रूपाणाम् एव परस्पर आवाहने प्रयोगः संबोधनम्. इट इज़ नथिंग एल्स बट द वेरिएशन ऑफ प्रथमा विभक्ति ओनली, और आवाहनार्थ प्रयोगः मीन्स टू कॉल समबडी. जैसे कि हे देव ऐसे हम बोलते हैं संबोधन में, तो उसका मतलब होता है ओ गॉड. हे देव पाहि माम मीन्स ओ गॉड प्लीज सेव मी, लाइक दैट. हे देवो अगर द्विवचन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हे भगवान, दो भगवान से हम बात कर रहे हैं, हे भगवान आप दोनों मुझे बचाइए ऐसे. एंड हे देवा मीन्स ओ ऑल द गॉड्स पाहि माम प्लीज प्रोटेक्ट मी. अंडरस्टूड.